एक अकेली लड़की ने एक 10 साल के लड़के को अपने घर में पनाह दी। उसका नाम जाहिद रखा। वो उससे बातें करती थी, उसे अपना दोस्त मानती थी। लेकिन एक दिन उस लड़के ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि कुछ महीनों बाद लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले हंसे, ताना मारा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान का स्पर्श तक नहीं किया था। क्या ये सचमुच उसी लड़के का बच्चा था? ये कहानी चंद्रपुर की एक सुनसान लेकिन रहस्यमय गांव की है, जहां हर परछाई एक राज छुपाई रखती थी। शहर की चकाचौंध या जिंदगी की भागदौड़ यहां नहीं थी। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव हरियाली से ढका, प्राकृतिक शांति में डूबा था। गांव की एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां आयशा रहती थी। एक सीधी साधी, अकेली और खामोश लड़की। उसकी दुनिया उसका आम का बाग था, जो उसे अपने माता पिता की मौत के बाद विरासत में मिला था। वो अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। न कोई सहेली थी, न कोई रिश्ता, न कोई मन की खुशी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, अपने कोमल हाथों से आम तोड़ती, फिर बाजार में बेच आती। आयशा के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी, वो आमों वाली लड़की है। हमेशा अकेली रहती है, लेकिन उसके आम बहुत मीठे हैं। एक दिन आयशा जब बाग में आम तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की डालियों को छूकर जमीन पर पड़ रही थी। पंछी चहचहा रही थी और आयशा अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर थकान और खामोशी की परछाई थी। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। वो खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब मासूमियत थी। आयशा चौंक उठी, पहले डर गई, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उदासी छुपी थी। धीरे धीरे आयशा नरम पड़ गई और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। आसे पर बैठता और आयशा चीखती, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस बारे में बात हुई। मौलवी, नंबरदार और बूढ़े बोले, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है। बिना शादी के बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। आयशा को कहा गया, बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। आयशा खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती थीं, कोई दया की नजर से, कोई क्यूरियोसिटी से। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज होता। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं बस इतना जानती हूं, जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। जाहिद खामोश तकलीफ से गुजर रहा था। वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थी। वो आयशा की तरफ देख जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। आयशा की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार था या धोखा। वक्त गुजरता गया। आयशा की उम्मीदें कमजोर होती गईं। वो सोचती, काश ये सब एक सपना होता। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहर की दुनिया उसे जिल्लत कह रही थी। जाहिद हर दिन दरवाजे पर आता, लेकिन आयशा का दिल बंद हो चुका था। एक रात गांव में एक अनजाना मौलवी आया। उसने सच बताया, वो लड़का नहीं था, वो एक श्रापित जिन था। आयशा की दुनिया हिल गई। मौलवी ने बताया, वो एक इंसान था जिसने एक जिन्न के बच्चे को मार दिया था और उसे सजा मिली थी। लेकिन एक मौका भी मिला था। सिर्फ एक औरत उसे देख सकती थी और उसी के सच्चे रिश्ते से वो फिर इंसान बन सकता था। वो औरत आयशा थी। आयशा कांपते हुए दरवाजा खोलती है और जहां जाहिद बैठता था, वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। आयशा, मैं वही हूं, मैं अब इंसान हूं। आयशा टूट गई, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और कुछ महीनों बाद आयशा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब उस झोपड़ी में अकेलापन नहीं था, बल्कि खुशियां थी। जाहिद हर दिन आम के बाग में काम करता, आयशा उसके साथ रहती और उनकी जिंदगी में अब सिर्फ मोहब्बत थी।